ओम गणेशाय नमः। राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। षटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसने कभी कोई दान नहीं किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान प्रसन्न थे। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्रह्माणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्रह्माणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने आजीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक के देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो, तुम्हारी सभी भूल गलतियाँ माफ़ होंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्रह्माणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। मित्रों, इस प्रकार षटतिला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे।